कुंडलिनी जागरण क्या होता है, जब यह जागती है? रुकिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि इस चैनल पर हम वो बात करते हैं जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। योग, ध्यान, चक्र और आत्मा की गहराइयां। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को उस एक दोस्त के साथ शेयर करें जो अभी अभी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करना चाहता है। अब चलते हैं आज के विषय की ओर, जो है कुंडलिनी। एक ऐसी शक्ति जो आपके भीतर सो रही है, हर इंसान के भीतर, आपके भीतर भी। जब यह जागती है तो कुछ लोगों को दिव्य प्रकाश दिखता है, कुछ को पूरे शरीर में बिजली जैसा करंट महसूस होता है, कुछ को ऐसा आनंद मिलता है जो किसी भी सांसारिक सुख से परे है, और कुछ लोग इस अनुभव से डर जाते हैं क्योंकि वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला नहीं था। आज मैं आपको बताऊंगा वो सब कुछ जो आपको जानना चाहिए कुंडलिनी के बारे में। क्या है यह शक्ति, कहां से आती है, जब यह जागती है तो क्या होता है, इसे सेफली कैसे जगाएं, और क्या खतरे हैं और जिनसे बचना चाहिए। यह वीडियो आज तक का सबसे कंप्लीट और हॉनेस्ट गाइड है कुंडलिनी जागरण पर हिंदी में। तो अगले 1 घंटे के लिए फोन रख दीजिए, एक आरामदायक जगह पर बैठ जाइए और इस यात्रा पर चलिए मेरे साथ। नमस्ते, स्वागत है आपका इनर योगी पथ पर। मैं हूं योगाचार्य आदर्श उपाध्याय और इस चैनल पर हम करते हैं उन विषयों की गहरी हॉनेस्ट बातें जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को एक नई दिशा दे। आज का विषय बहुत स्पेशल है, बहुत प्रोफाउंड है और बहुत जरूरी भी, कुंडलिनी जागरण। इस टॉपिक के बारे में बहुत सी मैथ्स हैं, बहुत सी अफवाहें हैं, बहुत से लोग इसे रहस्यमय बनाकर पेश करते हैं और बहुत से लोग इसे डिसमिस भी करते हैं। लेकिन सच यह है, कुंडलिनी न तो कोई जादू है, न कोई डरावनी चीज है। यह एक नेचुरल स्पिरिचुअल एनर्जी है जो हर इंसान में है और जिसका जागना आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आज हम कवर करेंगे, पहला, कुंडलिनी क्या है, इसकी साइंटिफिक और स्पिरिचुअल परिभाषा क्या है। दूसरा, यह कहां रहती है, शरीर में इसका स्थान क्या है। तीसरा, कुंडलिनी जागरण के कारण, यह कब और क्यों जागती है। चौथा, जागरण के संकेत और अनुभव, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। पांचवा, 7 चक्रों से कुंडलिनी का सफर। छठा, जागरण के बाद का जीवन क्या बदलता है। सातवां, खतरे और सावधानियां। आठवां, कुंडलिनी को सेफली जगाने के उपाय। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस अद्भुत आंतरिक यात्रा को। साधकों, आइए जानते हैं कुंडलिनी क्या है। सबसे पहले समझते हैं कुंडलिनी क्या है। कुंडलिनी शब्द संस्कृत से आया है। कुंड का अर्थ है कुंड या गहरा कुआं। कुंडलिनी का अर्थ है वो शक्ति जो कुंडल मारकर बैठी हो, यानी जो सर्पाकार रूप में लिपटी हो। हमारे प्राचीन शास्त्रों में तंत्र योग और वेदांत में कुंडलिनी को एक सुप्त दिव्य शक्ति कहा गया है जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर यानी मूलाधार चक्र पर एक सर्प के तरह 3.5 कुंडल मारकर सोई हुई है। यह शक्ति कोई इमेजिनेशन नहीं है, यह हमारे शरीर की कॉस्मिक लाइफ फोर्स है, जिसे संस्कृत में कहते हैं शक्ति, जो है ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ही एक रूप। विभिन्न परंपराओं में कुंडलिनी, हिंदू परंपरा में इसे कहते हैं कुंडलिनी शक्ति, तंत्र में इसे कहते हैं महाशक्ति, बौद्ध परंपरा में टूमो इनर फायर, ताओ परंपरा में ची या क्यू, ईसाई में मैथिज्म में होली स्पिरिट। अलग अलग नाम, अलग अलग परंपराएं, लेकिन बात एक ही है, वो दिव्य ऊर्जा जो हर मनुष्य में है। मॉडर्न साइंस का नजरिया, मॉडर्न न्यूरो साइंस अभी पूरी तरह कुंडलिनी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, लेकिन कुछ रिसर्चर ने इंटरेस्टिंग थ्योरी दी है। डॉक्टर इथाक बेंथो ने अपनी रिसर्च में कुंडलिनी को सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की एक विशेष गति से जोड़ा। कुछ रिसर्चर इसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन से जोड़ते हैं और कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट मानते हैं कि डीप मेडिटेशन स्टेट में ब्रेन को टेम्पोरल लोब एक्टिवेट होता है। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट है, साइंस अभी इसे पूरी तरह समझने की कोशिश में है, लेकिन योगियों ने हजारों साल पहले इसे अनुभव किया है और इसे डॉक्यूमेंटेड किया है।
कुंडलिनी की प्रकृति, कुंडलिनी को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सोचिए, एक विशाल बांध, उसमें अपार जल है, लेकिन वो जल रुका हुआ है। बांध के गेट्स बंद हैं। जब गेट्स खुलते हैं तो पानी तेज बहाव के साथ निकलता है और उससे बिजली बनती है, और वह बिजली पूरे शरीर को रोशन कर देती है, और वह बिजली पूरे शहर को रोशन कर देती है। ठीक वैसे ही कुंडलिनी वह शक्ति है जो हमारे मूलाधार में रुकी हुई है। जब यह जागती है और ऊपर की ओर बहती है तो यह हमारे सातों चक्र को जागृत करती है, हमारी चेतना को एक्सपैंड करती है और हमें एक अलग ही स्तर के अनुभव पर ले जाती है। कुंडलिनी और शिव शक्ति तंत्र दर्शन में एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। शिव जो है चेतना, वो रहते हैं सहस्रार में, क्रॉन चक्र में। शक्ति जो है ऊर्जा, वो सोती है मूलाधार में, और कुंडलिनी जागरण है। शक्ति का शिव की ओर यात्रा, यानी ऊर्जा का चेतना से मिलन, नीचे से ऊपर, धरती से आकाश, मनुष्य से ईश्वर, यह मिलन ही समाधि है, यह मिलन ही मोक्ष है। अब समझते हैं हमारे शरीर का वो नक्शा जिसमें कुंडलिनी रहती है। सूक्ष्म शरीर, हमारे पास सिर्फ एक शरीर नहीं है, हमारे पास 5 शरीर है जिन्हें पंचकोश कहते हैं। अन्नमय कोश यानी स्थूल भौतिक शरीर, प्राणमय कोश ऊर्जा शरीर, मनोमय कोश मन का शरीर, विज्ञानमय कोश बुद्धि का शरीर, आनंदमय कोश आनंद का शरीर। कुंडलिनी रहती है प्राणमय कोश में, ऊर्जा शरीर में, जो हमारे भौतिक शरीर के साथ ही है लेकिन आंखों से दिखता नहीं। नाड़ी तंत्र हमारे ऊर्जा शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। जो ऊर्जा है हाईवे है। इनमें 3 सबसे महत्वपूर्ण है। इड़ा नाड़ी बाईं ओर, यह चंद्र नाड़ी है, शीतल है, स्त्री है। इंट्रोवर्ट, यह लेफ्ट नॉस्ट्रल से कनेक्ट है। पिंगला नाड़ी दाईं ओर, यह सूर्य नाड़ी है, उष्ण और पुरुष। एक्सट्रोवर्ट, यह राइट नॉस्ट्रल से कनेक्ट है। सुषुप्ना नाड़ी बीच में, यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह स्पाइन के साथ साथ ऊपर जाती है। यही कुंडलिनी का मार्ग है। जब इड़ा और पिंगला बैलेंस होती है तब सुषुम्ना एक्टिवेट होती है और तब कुंडलिनी जाग सकती है। आइए जानते हैं 7 चक्र। सुषुम्ना के मार्ग पर 7 प्रमुख चक्र हैं। ये वो एनर्जी सेंटर है जहां अनेक नाड़ियां मिलती हैं, जैसे किसी शहर में हाईवे का क्रॉसिंग पॉइंट। आइए संक्षेप में जानते हैं इन्हें। पहला मूलाधार चक्र, स्थान है रीढ़ का आधार, तत्व है पृथ्वी, रंग है लाल, यह है सर्वाइवल, सिक्योरिटी, फाउंडेशन, यही सोती है कुंडलिनी। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, स्थान है नाभि के नीचे, सैक्रल एरिया, तत्व है जल, रंग है नारंगी, यह है क्रिएटिविटी, सेक्सुअलिटी, इमोशन। और तीसरा है मणिपुर चक्र, स्थान है नाभि के ऊपर, सोलर प्लेक्सस, तत्व है इसके अग्नि, रंग है इसके पीला, यह है विल पावर, कॉन्फिडेंस और एक्शन। चौथा है अनाहत चक्र, स्थान है हृदय के मध्य में, तत्व है इनके वायु, रंग है हरा, यह है लव, कंपेरिजन, कनेक्शन। और पांचवा है विशुद्ध चक्र, स्थान है इनका गले में, तत्व है आकाश, रंग है इनका नीला, यह है कम्युनिकेशन थ्रू एक्सप्रेशन। छठा आज्ञा चक्र, स्थान है दोनों भौहों के बीच में, तत्व है प्रकाश, रंग है गहरा नीला इंडिगो, यह है इंट्यूशन, विजडम, थर्ड आइज। सातवां है सहस्रार चक्र, स्थान है इनका सिर के शीर्ष पर, क्रॉन, और इनका तत्व है कॉन्शियसनेस, रंग वैगनी या सफेद, यह है डिवाइन कनेक्शन, समाधि। कुंडलिनी जागरण में यह शक्ति मूलाधार से उठती है और एक एक करके इन सभी चक्रों को जागृत करती हुई सहस्रार तक पहुंचती है। यही है पूर्ण कुंडलिनी जागरण। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। यह हमें बताता है कि आप और ऐसा कंटेंट चाहते हैं। सब्सक्राइब करें इनर योगी पद को और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचे। और कमेंट में बताइए क्या आपने कभी ध्यान किया है, आपका अनुभव कैसा रहा, और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो स्पिरिचुअल में रुचि रखते हैं, क्योंकि यह ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगला वीडियो होगा कुंडलिनी जागरण,
क्या होता है जब यह जागती है, उसके लिए तैयार रहिए। तब तक ध्यान करते रहें, भीतर झांकते रहें और इनर योगी पथ पर चलते रहें। नमस्ते।